दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरीके से भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने भी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की शुभमन गिल ने कि जिसे देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज आज 20 तारीख से हो चुका है। टॉस उछाला गया। टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोस्तों मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों शुभमन गिल ने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करने लगे और एक के बाद एक चौके भी जड़ने लगे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को रोक नहीं पा रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में दोस्तों 90 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर तीसरे ओवर में एक चौका जड़ दिया। चौथे ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली। 0 ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की बल्लेबाजी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों का सामना नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज बेन स्टोक्स ने दे दिया। जी हां, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दिया दोस्तों केएल राहुल के रूप में। ब्रांडन कोर्स ने दोस्तों इन्हें जो है केएल राहुल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ब्रांडन कोर्स ने एक बहुत ही बड़ा झटका भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल के रूप में भारतीय टीम को दिया, जिसमें दोस्तों केएल राहुल 8 चौके की मदद से 78 गेंदों पर 42 रन बनाने में कामयाब रहे। और दोस्तों केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन। जी हां, साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जो कि मैदान पर अगर टिक जाए तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन दोस्तों आज साई सुदर्शन का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चल पाया। 4 गेंदों पर 0 पर आउट हो गए। बेन स्टोक्स ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बेन स्टोक्स ने दोस्तों इनको जेमेल स्मिथ के हाथों पवेलियन का रास्ता दिखाया और कैच आउट करा दिया। साई सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल। शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसकी बल्लेबाजी के सामने अच्छे से अच्छे गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा लें, लेकिन अगर गिल मैदान पर टिक गए तो उनको आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी हैं, 26 साल के युवा बल्लेबाज हैं जो कि भारतीय टीम के प्रेजेंट टाइम के कप्तान भी हैं। शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही दोस्तों एक के बाद एक चौके जड़ना स्टार्ट कर दिया और मैदान पर देखते देखते उन्होंने 40 रन ठोक दिए। वहीं दोस्तों यशस्वी जायसवाल भी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान पर दोस्तों स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 0 ने 11 दोस्तों चौकों की मदद से मैदान पर 65 रनों की पारी खेल दी थी। मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। जायसवाल और दोस्तों शुभमन गिल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे और एक के बाद एक चौके जड़ रहे थे। मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को समझ नहीं आ रहा था किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए दोस्तों ब्रांडन कोर्स, जिनकी गेंद पर चौका जड़ दिया दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने। वहीं शुभमन गिल ने भी 6ठी गेंद
पर चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर आज सर पर कफन बांध कर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते हुए भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर दोस्तों 85 रन ठोक दिए थे। वहीं शुभमन गिल भी मैदान पर अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज नतमस्तक हो गए। दोस्तों यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर देखते देखते अपना शतक पूरा कर लिया और मैदान पर दोस्तों हटने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं शुभमन गिल भी दोस्तों 85 रन ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल ने आज मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर को भी दोस्तों समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार गिल और जायसवाल को आज हुआ क्या है। यशस्वी जायसवाल और गिल की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर दोस्तों रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों शुभमन गिल ने भी मैदान पर दोस्तों 54वें ओवर में चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। 55वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर छक्का लगा दिया। दोस्तों यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर 56वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 57वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों शुभमन गिल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए शुभमन गिल, जिन्होंने दोस्तों मैदान पर 59वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। वहीं 60वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए शुभमन गिल, जिन्होंने दोस्तों मैदान पर 60वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। वहीं दोस्तों 61वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। दोस्तों भारतीय टीम के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो चुका था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्के जड़ना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों 63वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़े। 64वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर दोस्तों कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने शुभमन गिल को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मैदान पर टिके हुए थे और अंगद की तरह पैर जमा लिए थे। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहा था और देखते देखते उन्होंने 150 का भी आंकड़ा पार कर दिया। वहीं दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल मैदान पर 90 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते शुभमन गिल ने भी अपना शतक पूरा कर लिया और मैदान पर दोस्तों एक के बाद
बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए एक नया इतिहास रच दिया। दोस्तों 74वें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल कैच आउट हो गए। जी हां, यशस्वी जायसवाल दोस्तों बेन स्टोक्स का शिकार हुए, जिन्होंने दोस्तों यशस्वी जायसवाल को कैच आउट करा दिया। दोस्तों बेन स्टोक्स ने जो है बेन डकेट के हाथों और इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। जी हां, ऋषभ पंत एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करना स्टार्ट किया और मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की। इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को भी समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों के सामने गेंदबाजी की जाए। आज भारतीय टीम के दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे। दोस्तों ऋषभ पंत शुभमन गिल का साथ निभा रहे थे। देखते देखते गिल ने दोस्तों 2 शतक ठोक दिए। उसके बाद ऋषभ पंत भी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो चुका था और दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो चुका था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहले दिन के मुकाबले में 3 विकेट के नुकसान पर आज मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया, 415 रनों का। दोस्तों अब मैदान पर सिर्फ भारतीय टीम के 3 विकेट गिरे हैं और 73 ओवर हो चुके हैं। अब आज के बाद कल मुकाबला खेला जाएगा जिसमें ऋषभ पंत और गिल की बल्लेबाजी के साथ आपको मुकाबला देखने को मिलेगा। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि इस बार जो है 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम कितने टेस्ट मुकाबले जीतेगी? 5-0 से भारतीय टीम टेस्ट सीरीज जीतेगी या फिर 4-0 से या फिर 3-0 से? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। वैसे दोस्तों भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास ले लिया है टेस्ट मुकाबले से, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के युवा खिलाड़ियों के ऊपर सारी जिम्मेदारी आई है। तो आप सभी को क्या लगता है कि वाकई में युवा खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी उठा पाएंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।